मलिक साहब, फैसल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई में सीरियसली अब ये सोचा जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं बतौर एक सीनियर सहाफ़ी के और तज़कियाकार के, क्या किसी कंप्रोमाइज़ के बगैर मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन आपको नज़र आती है? देखिए, मुझे तो लगता ये है कि अभी मुश्किल है उनकी रिहाई। 2-3 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं जो चौधरी साहब जिसका ज़िक्र कर रहे हैं कि ये सोच संजीदगी से पाई जाती है कि डायलॉग हो, बातचीत हो। लेकिन पीटीआई का अलमिया ये है कि पीटीआई इस वक़्त इन्फ्लुएंस्ड है अपने सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनकी वजह से। और ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, मेरे ख़्याल में जितना नुकसान पीटीआई को उन्होंने पहुँचाया है, इतना शायद किसी ने नहीं पहुँचाया होगा। अगर पीटीआई कहीं डायलॉग की बात करती है, कहीं एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजती है कि ठीक है, वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब ये बात कई बार कह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो एक बड़ी इंतहा पसंदी की सियासत की है कि दूसरों को कबूल ना करने की सियासत, ना उन्होंने कहा जी हम पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे, ना हम पीएमएल-एन के वजूद को हम तस्लीम नहीं करते। फैसल चौधरी साहब हों, फवाद साहब हों, जो पुराने सियासतदान समझदार हैं, वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि पीएमएल-एन भी पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, पीपल्स पार्टी भी हकीकत है, इसी तरीके से पीटीआई भी एक हकीकत है। लेकिन जब आपकी वो लीडरशिप जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपनी बयानबाजी को फोकस करती हो, उसी से गेज करती हो अपनी पॉपुलैरिटी को, वो इस बात के असर में आ जाए कि नहीं हमें इनकलाब लेकर आना है और हमें जो बस किसी से बात ही नहीं करनी, तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं जो पीटीआई को कुछ बड़ा फैसला करते हुए या डायलॉग की तरफ ले जाते हुए रोक देती है रास्ते में। क्योंकि इस हद तक अब कैंपेन चला दी जाती है जिसका जिक्र भी आप भी कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ भी जो कह रहे थे, बात ठीक है, जो सबका अपना मौकफ है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर कोई डायलॉग की बात करे उसे पीटीआई खुद गद्दार करार दे देती है। अब देखें ना, जितना कुछ मुहिम चली है अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, जिसने पहले से बात की, हत्ता कि वो लोग जो पीटीआई के किसी मुश्किल वक्त में आ गए पीटीआई की वजह से, अगर उन्होंने पीटीआई के साथ चलने के लिए उनकी हमायत का ऐलान किया तो लोग उनके खिलाफ भी मैदान में आ गए। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप को ये बात दुरुस्त है, अगर ये सोच पाई जाती है कि हमें मामलात को सियासी अंदाज से आगे बढ़ाना है, तो फिर शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर सियासत की बजाय आप इनकलाबी बन जाए, इनकलाबी सियासी जमातें नहीं होती हैं। इनकलाब की बातें करने वाले पार्लियामान पे यकीन नहीं रखते हैं, वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते हैं, वो टकराव पर यकीन रखते हैं। तो पीटीआई को मेरे ख्याल में उस जो उनके पास सेगमेंट है जो पूरा जो बस इनकलाब की बात करता है, उसको साइड पे करके पॉलिटिकल लोगों के हाथ में मामलात देने होंगे और वही अगर फैसला करेंगे तो शायद काफ़ी मुश्किलात कम हो सकती हैं। चौधरी साहब, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें तो कई जगहों पे तो उन्होंने पीटीआई के लिए और बानी पीटीआई के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल से आसान की हैं, और अगर वो किसी के साथ राब्ते में हैं भी तो उससे पीटीआई को फ़ायदा ही हुआ है, ना कि वो सिर्फ हर वक्त लाने जंग करके अपनी जिस सूबे में हुकूमत है वो भी गवा बैठे। देखिए, अली अमीन साहब के ऊपर जो तनकीद है वो तो एक सियासत में तनकीद तो होती रहती है। जो डी चौक के मामले को लेके आते हैं उसमें तो मैं अली की इस बात पे मैं बिल्कुल उसके ऊपर तनकीद को सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि देखिए वो पहुँचे तो है ना, वो जिस तरह से भी करके, क्योंकि डी चौक में ज़्यादा बंदे तो बाकी लीडरशिप तो थी नहीं, जो घर से जो वीडियो बना के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनके मैं तो इस बात का मुखालिफ हूँ। जो ग्राउंड पे थे उनका हक बनता है, वो बिल्कुल कारकुनान जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है और बंदे वहाँ पे नहीं आने दिए जाते। देखिए, बात यह है कि आप मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया इमरान खान साहब ने, आप मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे? अब दो चीज़ों को तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि वो गुफ्तगू अगर करेंगे और मुज़ाकरात वो करेंगे सिर्फ पाकिस्तान के लिए करेंगे, इसके अलावा कोई मामला है तो बात करें। कोई भी गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने कोई मासवाए पीटीआई के वर्कर्स के घरों में घुस के उनके फैमिली तक को जो है मैंने इस तक को भी उठा लिया, क्या नहीं किया? क्या कोई जुल्म है जो उनके ऊपर नहीं रवा रखा गया? कितना जुल्म उनकी खातन जो हैं कारकुनान के ऊपर किया गया। अभी भी यास्मीन राशिद जो है उनको जेल में रखा गया है और बाकायदा प्लानिंग के साथ उनकी बेल नहीं लगने दी जाती और उनको जो है वहाँ पे जेल में रखा गया है। चौधरी एजाज साहब है, महमूद रशीद साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, ठीक है। ये क्यों अंदर है इतने अरसे से, इनका क्या कसूर है?
तो हुकूमत जो है अगर तो वो संजीदा है, जो कि बिल्कुल वो नहीं है, और वो 9 मई के उस बूट के साथ वो बिल्कुल टंगे हुए हैं और वो समझते हैं कि अगर ये ना हुआ तो हम तो मारे जाएंगे। तो और मारे जाएंगे भी, क्योंकि पॉलिटिकली देखें, ये बात तो कोई जुटला नहीं सकता कि 8 फरवरी को जेल में होने के बावजूद भी इमरान खान ने इलेक्शन जीता और लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, इमरान खान के नज़रिए को वोट दिए, उसके मौक़िफ़ को वोट दिए। अब सियासी तौर पे सिर्फ बात करना पीटीआई, अगर आप ये कहें कि पीटीआई कॉम्प्रोमाइज़ करे कि जी वो मार भी खाए, वो वर्कर भी अपना डिटेन कराए, वो 1.5 और 2-2 साल जो है वो कहते भी भुगते, खान साहब को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें, 20 दिन उनके पास हर टॉर्चर करें, बेगम साहबा को 9 महीने आप जो उनकी बेगम को इद्दत जैसे वाहियात केसों में ट्राई करें और उसके बाद आप ये कहें जी कि ठीक है, नहीं पीटीआई जो है ना वो आगे वो बात भी ना करे। तो सर आप गर्दन के ऊपर गोटा रख के तो मुज़ाकरात नहीं करा सकते ना, आपको भी कुछ जेस्चर देना है, कोई आपको भी कुछ सियासी इक़दामात करने हैं। हालात तो ये हैं कि आप किसी जगह ना उनको जलसा करने देते हैं, उनके बंदे जो हैं 2800 बंदे तो इस्लामाबाद। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर सैफ ने बड़ी तनकीद की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा पे। वो कहते हैं कि जी वो पंजाब में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे वज़ीर आला अपना इलाज करा सकें। वैसे तो वो टीवी पे आके अस्पतालों की तारीफें करती नहीं थकती। देखिए, आइडियलिज्म की अगर बात करें तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल इतने अपग्रेड होने चाहिए कि हर कोई यहाँ इलाज करा सके, लेकिन क्या इस हकीकत से भी इनकार किया जा सकता है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो और वो इलाज बाहर करवाना चाहे तो उस पर एतराज़ किस बात का है? मसलन अगर आपके पास वसाइल हैं और किसी भी शख्स के पास वसाइल हैं, हाँ ये तनकीद की जाती है कि हुक्मरान अगर बाहर इलाज करवाएंगे तो लोकल आपके हॉस्पिटल ठीक नहीं होंगे या बेहतर नहीं होंगे, लेकिन ये हमारी सियासत का अलमिया है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। अगर मरीम नवाज बाहर इलाज करवा लें, मुझे और आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है गवर्नेंस बेहतर ना हो, मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है स्कूल बेहतर ना हो, मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है रोड्स ना हो, मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ख़राब हो, मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है कि हमारे लिए बच्चों के लिए रोज़गार के मौके होने चाहिए और एक पीसफुल मुल्क होना चाहिए। इंतशार की सियासत कोई भी सियासी जमात करे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वहाँ सरमायाकारी नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हम पिछले 14 साल से इंतशार की सियासत को देख रहे हैं। लड़ाई, मार कुटाई, जेल, कभी एक अंदर कभी दूसरा अंदर, कभी जला दो, गिरा दो। आप मुझे बताइए इसका नतीजा क्या निकला है? आप इस बात को कोई माने या ना माने, ये बात हकीकत है कि पैसा उस जगह से दौड़ जाता है जहाँ इंतशार होता है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब होती है। आपको याद होगा, चौधरी साहब भी इस बात के गवाह हैं, कराची से बिजनेसमैन दौड़ के पंजाब आ गए थे, फैसलाबाद आ गए थे, सियालकोट आ गए थे, लाहौर आ गए थे, जब कराची के हालात खराब थे। मसला ये है कि जब आप सियासतदान अपनी जाती लड़ाइयों में इस हद तक आगे निकल जाएं कि आप कहें जी किसी के साथ रिश्ता नहीं करना चाहिए, आप कहें जी अगर पार्टी में आ जाओ वरना लोग मलिक साहब मसाइल कुछ और भी हैं।